गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे आपकी 7th क्लास की बुक व्याकरण का लेसन नंबर 4 शब्द विचार। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका इसमें कि शब्द किसे कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जब एक से ज़्यादा वर्ण हो, उनका समूह हो, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? शब्द कहते हैं। शब्द के 4 भेद होते हैं: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और लास्ट है अर्थ के आधार पर। पहले हम करेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 प्रकार होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। पहले हम करेंगे तत्सम शब्द। तत् का मीनिंग होता है बच्चों उसके, और सम का मीनिंग होता है समान, उसके समान। यानी कि संस्कृत भाषा से जो शब्द हिंदी भाषा में बिना किसी बदलाव के प्रयोग किए जाते हैं, मतलब कि जो संस्कृत के वर्ड हिंदी में सेम टू सेम वही यूज किए जाते हैं, उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द। जैसे कि जीवा, क्षेत्र, कार्य, मृत्यु एक्स्ट्रा। फिर है तद्भव शब्द। तद का मीनिंग होता है बच्चों उससे, और भव का मीनिंग होता है होना। यानी संस्कृत भाषा से शब्द जो थोड़े से बदलाव के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उसे बोलते हैं तद्भव शब्द। जैसे कि अंधकार का तद्भव होएगा अंधेरा, आश्चर्य का अचरज, उज्जवल का तद्भव होएगा उजला, कर्ण का कान। ऐसे ही आगे इसका थर्ड पार्ट है बच्चों देशज शब्द। देशज का मीनिंग होता है देश में जन्मा। जो शब्द देश के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आ गए हैं, उसे बोलते हैं देशज शब्द। जैसे खिड़की, धोती, लोटा, पेटी आदि। फिर है विदेशी शब्द। जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं, मतलब कि हैं तो विदेशी भाषाओं के शब्द परंतु हिंदी में बोले जाते हैं, उसे बोलते हैं विदेशी शब्द। जैसे पेन, पेंसिल, स्टेशन, कार, ये सारे अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं बच्चों। आगे है जैसे कि जहाज, मतलब, तारीख, कीमत, ये अरबी भाषा के हैं। हफ्ता, जवान, किनारा, दरोगा, ये फारसी भाषा के शब्द हैं जो कि हिंदी में यूज़ किए जाते हैं। तो ये कौन से शब्द हैं? विदेशी, क्योंकि और भाषाओं से, विदेशी भाषाओं से हिंदी में लिए गए, इसलिए इन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। आगे है बच्चों रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। पहले हम करेंगे रूढ़ शब्द क्या होते हैं। वो शब्द जो परंपरा से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के लिए प्रयोग होते चले आ रहे हैं, उन्हें कहते हैं रूढ़ शब्द। इनके खंड नहीं हो सकते, इनके टुकड़े नहीं कर सकते। अगर टुकड़े करते हैं तो ये अर्थहीन हो जाते हैं, इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, मीनिंगलेस हो जाता है। जैसे दर्पण, अगर दर्पण को हम खंड कर देते हैं, टुकड़े कर देते हैं, द प्लस प्रण, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। वैसे तो दर्पण का मीनिंग है शीशा, है ना, परंतु जब इसके टुकड़े करते हैं तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता। तो ये क्या है? रूढ़ शब्द। आगे है बच्चों आपका यौगिक शब्द। यौगिक शब्द है, इसका मीनिंग है योग से बनने वाला। वो शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, उन्हें कहते हैं यौगिक शब्द। जैसे कि स्नान घर, स्नान अलग है, घर अलग है, इन दोनों को इकट्ठा किया है तो इसके टुकड़े हो सकते हैं स्नान प्लस घर। राष्ट्रपति, राष्ट्र प्लस पति, और इन दोनों का मीनिंग भी है बच्चों। फिर है थर्ड है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ यानी योग से बने रूढ़। वे शब्द यौगिक होते हैं परंतु एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, इसे कहते हैं योग रूढ़ शब्द। देखो दशानन, इसके हम खंड करते हैं, टुकड़े करते हैं, 10 प्लस आनन हो गए, तो 10 मुख वाले को क्या बोलते हैं? रावण। तो इसका अलग से एक मीनिंग है। तो ये क्या है? योग रूढ़ शब्द। आगे थर्ड है बच्चों प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं बच्चों। एक होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। पहले हम करेंगे विकारी। विकारी मतलब परिवर्तन। विकार का मीनिंग होता है परिवर्तन। वो शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, इनके कारण कोई परिवर्तन आ जाए, उसे कहते हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। आगे है अविकारी। अविकारी मतलब जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। अ प्लस विकारी, कोई परिवर्तन ना हो। ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे बोलते हैं अविकारी शब्द। ये भी 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। आगे है बच्चों अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर इसके 6 भेद होते हैं।
एकार्थक, अनेकार्थक, पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द और श्रुति सम या फिर भिन्नार्थक। आप सभी ने, मैं इसके क्वेश्चन आंसर की पिक सेंड कर रही हूँ। क्वेश्चन आंसर लर्न भी करने हैं और राइट भी करने हैं और बुक वर्क भी अच्छे से फिल करना है बच्चों। थैंक यू।